हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं रुधिर किन पदार्थों से मिलकर बना होता है तथा प्लाज्मा क्या होता है, रुधिर अणु क्या होते हैं। आज इन तीन टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। जिसने हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा वो पहले जाकर देखिए, उसमें हमने ब्लड के फंक्शन एंड इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। अब इसे पढ़ लेते हैं। रुधिर रुधिर दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा तथा रुधिर अणु। रुधिर अणु हमारे शरीर में 40% तथा प्लाज्मा 60% होता है। प्लाज्मा प्लाज्मा में 90% जल तथा 7% प्रोटीन और 0.9% लवण जिसे साल्ट बोलते हैं और 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है। रुधिर अणु जिसे ब्लड ऑर्फल्स, यह एक तरह की ब्लड सेल्स होती हैं या रुधिर कोशिकाएं होती हैं। रुधिर कोशिकाएं तीन तरह की होती हैं। नंबर 1, लाल रक्त कणिकाएं या जिसे हम आरबीसी या एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड ऑर्फल्स। उसी तरह नंबर 2, श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, वाइट ब्लड ऑर्फल्स। नंबर 3, रक्त बिंबाणु जिसे हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, जिसे बीपी या ब्लड प्लेटलेट। अब हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, पहले हम नीचे थोड़ा समझ लेते हैं प्लाज्मा कैसा होता है। प्लाज्मा चिपचिपा तथा तरल पदार्थ होता है और ये पीले रंग का होता है और रुधिर का आजीवित तरल भाग होता है। मतलब ये एक आजीवित तरल भाग होता है। अब ऊपर पढ़ लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया है। 90% जल होता है तथा 7% प्रोटीन होती है। नोट: शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। उसमें कुछ और भी पदार्थ होते हैं जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब प्रोटीन देख लेते हैं। प्लाज्मा में 4 प्रोटीन पाई जाती हैं। एल्बुमिन प्रोटीन, नंबर 2 ग्लोबिन प्रोटीन, नंबर 3 फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन ये 2 प्रोटीन हैं। प्लाज्मा ये हमने पढ़ लिया है। प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा चिपचिपा पदार्थ होता है और ये तरल होता है और पीले रंग का होता है। अब नीचे पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकालने से हमें सीरम प्राप्त होता है। हमने बताया था प्लाज्मा में 4 प्रोटीन पाई जाती हैं। इसमें से हम फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल लेते हैं तो हमें सीरम प्राप्त होता है और सीरम जो काम में आता है वो प्लाज्मा थेरेपी के काम में आता है। एल्बुमिन प्रोटीन यह है हमारे शरीर में प्रसरण दाब को नियंत्रण करती है। प्रसरण दाब एक विसरण क्रिया होती है जिसके द्वारा प्लाज्मा में जल तथा नमक का संतुलन बना रहता है। यह प्रोटीन प्लाज्मा में जल तथा नमक का संतुलन बनाए रहती है और इस प्रोटीन की कमी होने पर हाथ पैरों में सूजन तथा कमजोरी और थकान होने लगती है। स्रोत: ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है ये प्रोटीन। ये प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होती है। प्रोटीन है तो ज़्यादा प्रोटीन खाने से हमें प्रोटीन प्राप्त होगी। जैसे इसमें हमें दालें खानी चाहिए, कुछ अरहर की दाल, राजमा या कुछ मांस मछली अंडे ये खा लेने चाहिए। तो ये खाने से हमें एल्बुमिन प्रोटीन प्राप्त हो जाती है। नंबर 2 पर आते हैं। नंबर 2 ग्लोबुलिन प्रोटीन हमारे शरीर में यह एंटीबॉडी का निर्माण करती है।
एंटीबॉडी हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने में या एंटीजन से लड़ने में मदद करती है। यह हमारे शरीर में एंटीजन से लड़ने में मदद करती है। एंटीजन जैसे वायरस और जीवाणु आदि। और ये स्रोत हमें प्राप्त कहाँ से होती है? ज़्यादा पानी पीना चाहिए इसमें, वाटर। नंबर 3, फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। यह है प्रोटीन हमारे शरीर में थक्का तथा रुधिर को जमाने में मदद करती है। और नीचे पढ़ लेते हैं, प्लाज्मा में हमने जो प्रोटीन थी वो पढ़ ली है। प्लाज्मा में कुछ लवण भी पाई जाती हैं, जैसे मैंने अभी पीछे इधर पढ़ा बताया था आपको कि प्रोटीन तथा कुछ लवण भी पाई जाती हैं। तो प्रोटीन हमने पढ़ लिया है, अब कुछ लवण का बारे में पढ़ लेते हैं कि प्लाज्मा में कौन सी लवण पाई जाती हैं। लवणों द्वारा ही हमारा रुधिर क्षारीय होता है, जिसका pH मान 7.4 होता है। 7.4 जिसका मान 7 होता है वह उदासीन तथा 7 से ज़्यादा होने पर क्षारीय होता है। तो ये 7 से ज़्यादा है, 7.4 है, इसलिए क्षारीय है। अब लवण जो हमारे प्लाज्मा में पाई जाती हैं वो सोडियम, पोटेशियम और आयरन से कुछ कोलाइड्स होते हैं और फॉस्फेट्स। ये कुछ लवणें हैं जो हमारे रुधिर में पाई जाती हैं। कोलाइड्स वह होते हैं जो 100% नहीं छनते। जैसे हम पानी को छानते हैं तो पानी 100% छन जाता है, लेकिन कोलाइड वह तरल पदार्थ होते हैं जो 100% नहीं छनते। अब नीचे पढ़ते हैं उत्सर्जित पदार्थ। उत्सर्जित पदार्थ वह पदार्थ होते हैं, वह पदार्थ जिनका शरीर में प्रयोग नहीं होता, जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक तथा शरीर में जिनका प्रयोग नहीं होता, वह पदार्थ उत्सर्जित पदार्थ कहलाते हैं। जैसे CO2, ये बाइकार्बोनेट के रूप में बाहर निकलता है, ये लंग्स द्वारा बाहर निकल जाता है बाइकार्बोनेट के रूप में CO2। तथा यूरिया और यूरिक अम्ल तथा अमोनिया, ये हमारे उत्सर्जित पदार्थ हैं, जिसमें क्रेटिनिन तथा अमोनिया ये यूरिन द्वारा बाहर निकल जाते हैं। नोट: प्लाज्मा में कुछ हार्मोन्स तथा कुछ गैसें पाई जाती हैं। अब नीचे पढ़ लेते हैं कार्य। प्लाज्मा परिवहन का कार्य करता है शरीर में। शरीर में द्रव की मात्रा नियंत्रण, ये शरीर में द्रव की मात्रा क्या करता है? नियंत्रण करता है। रुधिर हानि से रोकता है, जो हमारे शरीर में ब्लीडिंग हो जाती है, कहीं चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग हो जाती है, जिससे रुधिर निकलता है, तो ये होने से रोकता है। हमने ऊपर समझाया था फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन रुधिर जमाने काम में आता है। तो इस प्रोटीन द्वारा क्या होता है? रुधिर हानि कम होती है, यह बंद हो जाती है। नीचे पढ़ लेते हैं प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करता है, जो रोगाणुओं को आने से रोकता है या एंटीजन को मारता है। हमने ऊपर समझाया था कि एंटीजन को जो मारता है कौन सा प्रोटीन मारता है, ये pH मान जो होता है उसे नियंत्रण करता है, ताप नियंत्रण करता है, शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसे बनाए रखता है, लिम्फ निर्माण का काम में आता है। लिम्फ का निर्माण जो होता है WBC का निर्माण जो होता है वो भी हमारा प्लाज्मा द्वारा होता है। और जो WBC होती है हमारी, इसमें HB या हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ये हमारा दूसरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। जिसने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर पहले फर्स्ट लेक्चर देखो। हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि रुधिर का निर्माण कहाँ होता है तथा रुधिर कैसा होता है। अब इसमें हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया है कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा पदार्थ क्या होता है। अगली वीडियो में हम
रुधिर कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। और वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।